नमस्कार दोस्तों, एआईसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। 19 और 20 अप्रैल दोनों दिन के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। संडे के संडे करंट अफेयर्स का यह सीरीज़ नहीं आएगा। संडे के जो करंट अफेयर्स होंगे वो उसके अगले डे में कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के दिन भर की घटनाओं में कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, भारत सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है, टास्क फोर्स का गठन किया है। निम्न में से कौन सी संस्था इसकी सदस्य है? अब ये संस्थाओं का नाम दिया है, चाहे नीति आयोग, डीआरडीओ, आईसीएमआर। ऑप्शन है क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, दो तीन है या एक दो तीन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इस टास्क फोर्स में नीति आयोग, डीआरडीओ और आईसीएमआर ये तीनों ही संस्था है। अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप आईसीएमआर का फुल फॉर्म बताएंगे। दूसरा सवाल है, कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित करने के लिए किस विभाग को केंद्रीय समन्वय समिति बनाया गया है? जो ऊपर जो वैक्सीन अभी जो कोविड महामारी से जूझ रही है, पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें भारत ने जो है वैक्सीन विकसित करने के लिए एक विभाग को केंद्रीय समन्वय समिति के रूप में बनाया है। वो कौन है? वो क्या वो रक्षा एवं अनुसंधान विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग है या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसे वैक्सीन बनाने के लिए जो है केंद्रीय समन्वय समिति के तौर पर बनाया गया है। तीसरा जो सवाल है, कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन समृद्ध बिस्किट का उत्पादन किसने शुरू किया है? आईसीएमआर ने, सीएमआर ने, सीएसआईआर ने या आईएआरएआई ने? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीएसआईआर ने जो है इस बिस्कुट को बनाया है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाया क्यों गया है? तो आपको ये बता दें कि प्रोटीन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, शरीर में टिश्यूज़ वगैरह को बनाने में भी मदद करता है। इसलिए ये प्रोटीन समृद्ध बिस्कुट जो है, नॉर्मल बिस्कुट में 8 से 9% तक का ही प्रोटीन होता है, जबकि इस बिस्कुट में 14% तक का प्रोटीन रखा गया है। और ये कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को जो रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, उनको इस तरह की बिस्कुट दी जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। चौथा सवाल जो है दोस्तों वो है, डेमो 2 मिशन किस देश का है? डेमो 2 मिशन जो है ये भारत का है, रूस का है, चीन का है या अमेरिका का है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये अमेरिका का मिशन है। पांचवा सवाल भी उसी से संबंधित है कि डेमो 2 मिशन में किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा? तो जैसे ही आप ऊपर के सवाल को देखेंगे अमेरिका, तो आपको अमेरिकन का जो भी रॉकेट होगा उसका नाम आपको याद आना चाहिए। PSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3, फाल्कन 9 या कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए PSLV मार्क 3 और GSLV ये दोनों जो है ये भारत के हैं, लेकिन फाल्कन 9 जो है वो अमेरिका का है। तो फाल्कन 9 का उपयोग इसमें करेगा। तो आपको बता दें कि जो डेमो मिशन है, इस डेमो में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लोगों को भेजा जाएगा। तो और ये जो है नासा जो है एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके साथ मिलकर के यह डेमो 2 मिशन लॉन्च की है। तो अगला सवाल भी उसी से संबंधित है कि ये स्पेस एक्स जो है इसके मालिक कौन है? वी रंगराज, के सिवन, एलन मस्क या नासा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के मालिक हैं। अभी फ़िलहाल जो है आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा चल रहा है और उस आरक्षण में ये कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण कैसे होगा, क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके संबंध में है। तो वही चीज़ यहाँ पर उसी से सवाल करंट का बनता है, क्योंकि करंट के वो भी सवाल बनते हैं और ट्रेडिशनल सवाल भी करंट से ही बनते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। मतलब अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4A जो है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? क्या वो 67वां था, क्या वो 75वां था, 85वां था या 95वां था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 85वां संविधान संशोधन में जो है आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए जिलों को कितने रंगों में बांटा गया है? इस सवाल को दोबारा इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में वहाँ पर गलती से आप लोगों को नारंगी की जगह येलो
जोन बता दिया था, जो कि येलो गलत है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। 3 जोनों में जिलों को बांटा गया है, एक तो लाल, दूसरा ऑरेंज और तीसरा ग्रीन। ग्रीन एरिया में क्या है, सारी गतिविधियां होंगी, एग्रीकल्चर, औद्योगिक की गतिविधियां बहुत कम बंदिशों पर शुरू होगी, जबकि ऑरेंज में उससे थोड़ी ज़्यादा सख्ती होगी और रेड में पूरी तरीके से सख्ती होगी। अगला सवाल, WHO संस्था बहुत ही विवाद में चल रही है, चर्चा में है, तो इसके बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि WHO का प्रमुख अभी कौन है। तो क्या वो एलन मैक्रो हैं, वो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं, या सरमिन जैकोब है, या सर टेड्रोस अडनॉमिन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। ये WHO के प्रमुख हैं। साथ ही साथ अभी चर्चा में ये है कि इनके प्रमुख ने, WHO के प्रमुख ने, शाहरुख खान ने एक वीडियो दिया है जिसमें कि लोगों से रिक्वेस्ट किया है, तो उसकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। तो चलिए अब देखते हैं अपना इनिशिएटिव, ये आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज के दिन में हम लोग दोनों 19 और 20 को लेंगे। तो 19 अप्रैल का दिन जो है वो विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। लीवर डे से ही संबंधित है कि ये लीवर से संबंधित सारी चीज़ों को देखा गया है, लीवर को कैसे बचाया जाए, क्योंकि लीवर जो है हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और यह खाने को पचाने, प्रोटीन को शर्करा और प्रोटीन संश्लेषण में, इन सब चीज़ों में मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोग 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ अब 20 अप्रैल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहले जो था वो लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया था। अब आप कहेंगे कि ये लीग ऑफ नेशंस क्या है। तो लीग ऑफ नेशंस जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित हो गई थी यह संस्था, कि विश्व में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसको गठित किया गया था। लेकिन इसको क्यों भंग कर दिया गया था। 20 अप्रैल 1946 को जो है लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया था और उसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था आई थी। आपको पता होगा या कमेंट में आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति बाद 1920 में इसे लीग ऑफ नेशंस को गठित किया गया था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन शांति तो स्थापित करते करते क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुई थी। इसी कारण से लीग ऑफ नेशंस को 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खत्म कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। तो आप कमेंट में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसका गठन कब हुआ। अगला जो देखते हैं जो महत्वपूर्ण घटना थी वो है क्यूरी दंपतियों ने रेडियम को सफलतापूर्वक अलग किया। क्यूरी दंपति का नाम आप जानते भी होंगे, उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। हुआ क्या था कि 20 अप्रैल 1902 को ही पेरिस में अपने प्रयोगशाला में उन्होंने क्या किया था, पिच ब्लेड जो यूरेनियम का अयस्क है उससे यूरेनियम को अलग करने का विधि खोला था। और इसी विधि को खोजने के कारण उन दोनों को जो है, दोनों दंपति जो है मतलब पति पत्नी थे, उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।